हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरे को विहान को स्कूल में भेजना था। उससे पहले मैंने आधा घंटा विहान को स्कूल का होमवर्क करवाया था। ये टाइम मुझे बेस्ट लगता है। और मैंने आज कुछ नोटिस किया, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं अल्फ़ाबेट्स जो विहान ना उल्टे बनाता है। मतलब हम लेफ़्ट से राइट लिखते हैं और ये राइट से लेफ़्ट लिखता है, जैसे MNAH। इस तरीके के वर्ड्स को ना ये मतलब आप समझ गए ना, लेफ़्ट से राइट लिख रहा है। मीन्स हम जैसे आगे से पीछे की तरफ लिखते हैं ना, ये पीछे से आगे की तरफ लिख रहा है। तो अभी मैं उन्हीं शब्दों पे ज़्यादा ध्यान दूंगी, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है कि बच्चे ना जैसे छोटी उम्र में ऐसा करते हैं, पर जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे अभी ये नर्सरी में है, अभी तो इसने लिखना सीखा ही है, अभी पेंसिल पकड़ना ही कुछ अभी महीने पहले ही सीखा है विहान ने। तो अभी देखो, आगे ये LKG में आएगा, उसके बाद UKG में आएगा, तो धीरे धीरे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं विहान को डेली बहुत अच्छे से बैठ के पढ़ाती हूँ। रात को भी 1-1.5 घंटा पढ़ाती हूँ, सुबह आधा घंटा पढ़ा देती हूँ, 2 घंटे में ट्यूशन भी भेजती हूँ। तो बहुत अच्छे से मैं पढ़ाई पे विहान के पूरा ध्यान दे रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने विहान को यहाँ पे इंग्लिश का होमवर्क डिक्टेशन भी दिया था। ये डिक्टेशन तो मैंने अभी नहीं दिया, मैंने इसको कहीं ABCD लिख ले सारी, क्योंकि फिर ये कन्फ्यूज़ हो जाएगा। और अभी तक विहान डॉट्स पे लिख रहा था, अब विहान बिना विदाउट डॉट्स भी जैसे लिखता है ना, जैसे कि आप समझ गए होंगे। अब धीरे धीरे वो वाली भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि विहान जिस स्कूल में पढ़ता है ना, अब पता है क्या होता है, देखो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो और मतलब अच्छा स्कूल हो, तो वहाँ का सिलेबस भी अच्छा खासा हाई फाई होता है। तो हमें पेरेंट्स को भी ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो इसीलिए मुझे बहुत फोकस रखना है मेरे बच्चे की पढ़ाई पे, और उसे अच्छे से अच्छे स्कूलों में भी पढ़ाऊँगी और मेहनत करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, आज सुबह हमने नाश्ते में खाई, विहान ने बस कुछ चम्मच भिंडी खाई थी, रोटी नहीं खाई। ये रोटी मैंने खाई थी आज सुबह नाश्ते में। तो मेरा आज सुबह का नाश्ता था, मैंने आज सुबह प्रोटीन शेक लिया था, 1 गिलास अच्छे से भर के दूध पीती हूँ, ताकि शरीर में कमजोरी ना आए, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करती हूँ। इसके अलावा मैंने पतली पतली सी 3 रोटी खा ली थी आज सुबह, 3 रोटी, लेकिन वो 2 के ही बराबर थी, 2 रोटी लगा लो, क्योंकि वो बहुत पतली थी। और साथ में भिंडी की सब्जी, क्योंकि मेरी फेवरेट है। देखो, आप ना अपने पसंद की अगर सब्जी बनी हो तो आप खा लो रोटी, कोई ऐसी बात नहीं है। अब मैं दिन में भी खाना खाऊंगी, मैंने ना 2 टाइम कर दिया है खाना। जैसे अब मैं ना, मेरी डाइट में ऐसा है, मैं रात का खाना स्किप करती हूँ, क्योंकि रात का खाना वैसे भी इतना खाना ज़रूरी नहीं होता। वैसे भी आपको देखो पूरा दिन काम करना होता है, आपको भूख लगती है सुबह दोपहर को, तो सुबह अच्छे से खाना खा लो, अपना दूध पी लो, और दिन में अच्छे से लंच कर लो, क्योंकि आपको फिर रात को आप जितना हो सके कम कम खाने की कोशिश करो। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप सलाद खा लो, क्योंकि रात का खाना ही कहते हैं सबसे ज़्यादा वजन बढ़ाता है। आप रात को खाना खाते ही फिर आराम करते हो और सो जाते हो। दिन में तो जैसे आप सुबह खाओगे, आप एक्टिव रहते हो, चलते फिरते रहते हो, घर के काम करते हो, तो खाया पिया अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और यहाँ मैं सोच रही थी कि मैंने गड़बड़ कर दी। मैंने पता है क्या किया, मेरा बिस्तरा ना, एक तो होता है जैसे हम ब्लैंकेट्स वगैरह उठा के रख देते हैं, फिर हम पूरा बिस्तरा झाड़ते हैं, बट मैंने क्या किया, मैं ना मतलब ऐसे ही, मतलब थोड़ी थोड़ी बेडशीट वैसे ही ठीक कर रही थी। कल भी मैंने ऐसे ही किया, उठा के बेडशीट, पूरा बेड नहीं साफ़ किया, बस मैंने काम चलाऊ करा। फिर बाद में मैं सोच रही थी कि मैं पूरा ना अच्छे से ब्लैंकेट रजाई एक बार दूसरे कमरे में रख के पूरी बेडशीट ही अच्छे से झाड़ लेती। तो अभी मेरे को ना, देखो ये जो इतने मोटे मोटे कंबल है, मेरी रजाई है, इनको भी मैं ईजी में धो के वॉश करूँगी, क्योंकि ड्राई क्लीनिंग के तो देखो पैसे बहुत लगते हैं। मैं यहीं पे ही धूप में सुखा दूंगी करके अपना इनको। फिर मैं अब धीरे धीरे, क्योंकि अब हम इतना ठंड, मतलब मौसम थोड़ा सा ना मेरे से दिन में पहना ही नहीं जा रहा है स्वेट शर्ट ना। मैं जैसे सुबह हल्की ठंड होती है तो 1-1.5 घंटा मैं पहन लेती हूँ, जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ 8 बजे तक। उसके बाद फिर 9-9:30 बजे फिर थोड़ी सी गर्मी होने लग जाती है। 10 से लेके 6 बजे तो मेरे को बिल्कुल नहीं पहना जाता। मैं अब देखो हाफ स्लीव पहनने लगी हूँ, मेरे से फुल स्लीव भी पहनने का मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि अब मुझे गर्मी लगती है, क्योंकि मैं पूरा दिन एक्सरसाइज करती हूँ। और हाँ, मैं ना दिन में जैसे जैसे ही मुझे हर 1-1.5 घंटे में टाइम मिलता है ना, मैं मेरे घर के साइड में, आपको पता है सीढ़ी है, तो मैं 10 राउंड सीढ़ियों के ले लेती हूँ। जैसे मैं खाली, जैसे कहते नहीं कि 50 मिनट आप चाहे काम करो ना करो, आप बैठे हो, लेकिन आपको हर 1 घंटे में 10 मिनट एक्टिव रहना जरूरी होता है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा अपना 100% देना चाहती हूँ। और जो आप कह रहे थे, आप बार बार वेट लॉस के ऊपर बात क्यों कर रहे हो, तो देखो हमें जो चाहिए होता है ना ज़िंदगी में, उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करोगे तो आपके दिमाग में से वो चीज़ें फिर रहती है कि आपको पता है कि आपको करना है। तो इधर देखिए, ये मिल्टन की बोतल मैंने आज सुबह 1 पूरी पी ली थी, और इसी में ही पानी भर लेती हूँ। मैं रात को भी पानी भर के रखती हूँ, मेरे को रात को थोड़ी थोड़ी ना प्यास भी लगती है, और मेरे को बहुत फ़ायदा हो रहा है। मेरी कमर का दर्द ना 2 दिन एक्सरसाइज करने
करने से ही कम हो गया है, मेरे को आराम लग रहा है। इसका मतलब मेरा जो बढ़ा हुआ वजन था ना, उसी की वजह से मेरे कंधों में ज़्यादा दर्द हो रहा था, कंधों में भी दर्द होता था। और आज से तो मैं रस्सी भी कूदा करूँगी, वो जंपिंग किया करूँगी, 10,000 स्टेप भी पैदल चला करूँगी। और ये बालों में मैंने तेल लगा रखा है, इसीलिए बाल मेरे ऐसे हो रखे हैं चिप चिप से। आज मैं सोच रही थी मैं सिर धोऊं, लेकिन मैं कल वॉश करूँगी, आज और रहने देते हैं। बाकी ये देखो, इस तरीके से बालों में अच्छे से मैं कंघी रोज कर लेती हूँ आजकल, फिर बाल कम टूटते हैं अगर आप रोज डेली अच्छे से अपने बालों पे ध्यान देते हो। और मेरी कोशिश इस टाइम यही है कि मेरे घर में सुख और शांति बनी रहे, हमारे घर में आपस में प्यार से रहे सारा परिवार, पापा जी भी अच्छे से रहे, मम्मी भी अच्छे से रहे, और मैं भी अच्छे से रहूँ, और मेरा बेटा भी खुश रहे। क्योंकि जब आपके घर का माहौल अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, टेंशन नहीं होती घर के माहौल में, तो आप अपने बच्चे पे भी अच्छे से ध्यान दे सकते हो, और आप खुद के ऊपर भी अच्छे से ध्यान दे सकते हो। और अगर हम सब आपस में ऐसे ही रहेगा ना कि एक दूसरे के साथ ही अनबन रहे और लड़ते रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि कोई भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा, हर किसी का नुकसान है, और सबसे बड़ी सेहत का नुकसान है। क्योंकि आजकल ज़्यादा सोचने से ही, टेंशन लेने से ही बीमारियां होती हैं। इसीलिए हमें ना टेंशन जितना हो सके कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखें, अच्छा सोचें और नेगेटिविटी से दूर रहें। तो यहाँ पे देखोगे ना आप, जितने भी मैं ना, ये ना धुले हुए कपड़े थे और ड्रायर कर रखे थे और सूखा भी रखे थे, 1-2 दिन से मैंने इनको हवा लगा दी थी, बट ये हल्के हल्के से सीलन थी इनमें, ज़्यादा नहीं थे, गीले नहीं थे ये कपड़े। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये जो हमारा चारों, और ये जो है ना ये बंदर जाल, इसकी चारों तरफ ही मैं कपड़े यहाँ पे सुखा दूँगी। और मम्मी यहाँ पे अपने पाँव के नाखून काट रहे थे, और पता नहीं कैसे मम्मी इतनी तेज़ धूप में बैठ जाते हैं। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मेरी स्किन झुलस जाती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टैन हो जाती है, मेरे से धूप बर्दाश्त ही नहीं होती। इवन मैं आज जैसे अभी धूप में कपड़े भी सुखा रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि अब से ना मैं थोड़ा सुबह जल्दी उठा करूँगी, जैसे 7 बजे तक, और 7 से 8 1 घंटा जैसे घर के बाहर का काम होता है ना, मैं सुबह ही किया करूँगी, जैसे गमलों में। देखो ये भी खा लिया, चूहों ने खाया, ये देखो यहाँ पे ना सारी चीज़ों को, ये सारे ही खा लिया होगा फिर सामान, इसीलिए मैं यहाँ से सामान उठा रही हूँ। वहाँ मेरी अलमारी पूरी खाली पड़ी है, अलमारी में रखूँगी, मैं बंद में ही रखूँगी सामान, खुला कुछ रखना ही नहीं है। चूहे ना पीछे, क्योंकि पता चलता नहीं है पीछे ये हिस्सा है ना, इन्होंने चूहों ने अपना अड्डा बना रखा है, ये वाला, और ये ऊपर तो चलो ऊपर तक तो नहीं आते हैं, ऊपर पड़े हैं पहनने कपड़े। ये दोनों खाने में खाली करके यहाँ बल्कि कुछ बुक्स रख दूँगी इस साइड, ये वाला पोर्शन इस साइड कर दूँगी। ये सामान में वो वाली अलमारी खाली है ना साथ वाले घर की, उसमें भर दूँगी सारा सामान, वहीं से निकाल लिया करूँगी ज़रूरत का। ये दोनों खाने मेरे खाली हो गए, अब मैं यहाँ कपड़े तो नहीं रखूँगी, और अभी के लिए इस अलमारी में रखती है। एक मिनट दूर से दिखाऊं, देखो कुछ यहाँ आ गया, अभी भी एक खाना इसमें खाली है। और इस अलमारी में ना, ये खाली है अलमारी, मैं सोच रही हूँ विहान के खिलौने रख दूँगी भर के, मुझे यही सही लग रहा है। क्योंकि इसमें ना फिर चूहे, अब लक्कड़ वाली अलमारी में चूहे घुस जाते हैं, थोड़ा सा गैप रह जाता है ना, इसलिए मैं तो सजेस्ट करती हूँ कभी भी लेनी हो, सेम प्राइस मिलता है, चाहे आप इसकी लो चाहे लोहे वाली अलमारी लो, लोहे की ले लो, लकड़ी की ना ही लो तो बढ़िया, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं रह ही जाता है। ऊपर से फिर कल को फ्यूचर में दीमक लगने का भी डर होता है लकड़ी की अलमारी में, लोहे की ही लेनी चाहिए अलमारी तो। पर मुझे उस टाइम नॉलेज नहीं थी, मैंने आई थिंक 3,000 रुपये की खरीदी थी। तो इसमें विहान के खिलौने आ जाएंगे। और अभी मैं जा रही हूँ विहान को स्कूल से लाने। यहाँ मैं ताला लगा देती हूँ, इसको मैं नीचे रख देती हूँ। आप कहते हो ना हमेशा झाड़ू को इस तरीके से रखना चाहिए बंद करके, सारे खिलौने आ जाएंगे विहान के। धीरे धीरे कर रही हूँ, आप देखोगे ना इस घर का भी मैं साफ़ सफाई, जितना मुझे टाइम लग रहा है मैं करे जा रही हूँ। ये देखो ये एरिया भी खाली हो गया, यहाँ झाड़ू वाड़ू मैं शाम को लगाऊंगी बाहर भी।
स्कूल से मैं सीधा विहान को हमारे सोसाइटी के रेस्टोरेंट में ले आई थी और मैंने दाल चावल मंगवाए थे। लेकिन हुआ क्या कि विहान बैठा ही था, दाल चावल आ गए थे, विहान मुझे बोलता मम्मा मुझे तो पोटी आ रही है पोटी। अब मैंने कहा बेटा बैठ जा, पहले खाना खा लियो। फिर ये खाना नहीं खाए। अब पता ही, आप समझ ही सकते हो, इसको तो भाई पोटी जाना है, अब ये खाना कहाँ से खाएगा। तो इसने खाया नहीं, तो मैंने फटाफट 5 मिनट में फटाफट ये खाना निपटाया। मुझे खाना पड़ा पूरी की पूरी प्लेट, ये फुल प्लेट 50 रुपीज़ की थी चावल की, दाल चावल की। और फिर विहान को मैं भाग के बस फटाफट बाइक पे घर लेकर गई और इसको फ्रेश करवाया मैंने। तो यहाँ पे देख लीजिए, अदरवाइज़ तो ये आके खा लेता है यहाँ पे। अभी ये फ्रेश नहीं हुआ था ना, इसीलिए, क्योंकि आई थिंक हाँ सुबह फ्रेश नहीं हुआ था। तो यहाँ पे देखो ये खाने की प्लेट आ गई थी। तो कोई बात नहीं, अब घर पे खिला दूँगी मैं इसको कुछ ना कुछ। हाँ ठीक है बेटा, मत जाना मत जाना। तो थैंक यू आप सभी के लिए, आप सब मुझे इतना प्यार करते हो और इतना मेरा ध्यान रखते हो, मेरे को इतने अच्छे अच्छे सजेशंस देते हो। हाँ, मुझे बताते हो कि ऐसा करो वैसा करो। बाकी अब कोशिश रहेगी कि हाँ, हाँ मेरा बच्चा तो ज़िंदगी में सब कुछ अब अच्छा अच्छा हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि लाइफ में अब कभी भी कोई भी दुख ना आए हमारी ज़िंदगी में। एंड करती हूँ वीडियो को, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।